हमारे देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। क्या ऐसे अवसर नहीं आए कि कोई दलित प्रधानमंत्री बने, या जब कोई अवसर आया तो उसे प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया गया हो? तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम विचार करते हैं कि बाबू जगजीवन राम, जो भारत के सबसे लोकप्रिय दलित नेता के रूप में जाने जाते थे, उन्हें प्रधानमंत्री बनने से किसने और कैसे रोका गया। इंदिरा गांधी ने जब चुनाव इलाहाबाद से जीता था तो उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण, जो एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने चुनाव में सरकारी तंत्र के इस्तेमाल करने का इंदिरा पर आरोप लगा दिया। मामला हाई कोर्ट में गया, वहाँ भी आरोप सिद्ध हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ भी आरोप सिद्ध हो गया और इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, अर्थात वे अब प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थीं और उनके चुनाव लड़ने पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। अब जब इस रोक लगा दी गई तो उन्होंने अपने बेटे संजय गांधी से मिलकर के एक नया दांव खेला इमरजेंसी का, जो हमारे लोकतंत्र के इतिहास में काले धब्बे के रूप में जाना जाता है। सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था और जब इसके बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी। अब जनता पार्टी के 2 लोग थे जिनमें बाबू जगजीवन राम का पहला स्थान था, उनके पास सांसद भी अधिक थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह, जिनके पास कम सांसद थे, 77 के लगभग थे, और बाबू जगजीवन राम के पास 91 थे। इसके अलावा अनेक पार्टियां सम्मिलित थीं इस इलेक्शन में जनता पार्टी के रूप में जो सामने आई गठबंधन में। तो 2 लोग होते हैं, एक चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और दूसरे बाबू जगजीवन राम। इसमें दलित नेता बाबू जगजीवन राम का पलड़ा सबसे भारी था और इस लड़ाई में जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण ने एक तीसरे आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, मोरारजी देसाई को, जो बहुत पहले से प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे और अपने को योग्य भी पा रहे थे। अब मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री बनते हैं और ये जो परिस्थितियां कारित की गई कि इंदिरा गांधी को किनारे करके, तो इसमें राजनारायण का प्रमुख हाथ था, क्योंकि उन्होंने ही केस लड़ा था इंदिरा गांधी के खिलाफ, उन्होंने ही उनको जेल भिजवाया था। तो राजनारायण सोच रहे थे कि हमें कोई बहुत सम्मानजनक पद मिलेगा, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने उनको वह महत्व नहीं दिया, जिससे वे नाराज हो गए। और जब वे नाराज होकर के सरकार विरोधी कार्य करने लगे तो मोरारजी देसाई ने राजनारायण को निकाल दिया। अब राजनारायण एक ऐसे नेता थे जो जब कोई बात ठान लेते थे तो उसके लिए सर पर कफन बांध करके जुट जाने वालों में से थे
अब उनका मेन कार्य रह गया था कि मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दे। और उनका झुकाव हो गया था चौधरी चरण सिंह की ओर। वे सोचते थे कि चौधरी चरण सिंह को यदि मैं प्रधानमंत्री बनवा दूंगा मोरारजी देसाई को हटा करके, तो हो सकता है वे अच्छा हमारे साथ अच्छा सम्मानजनक कोई पद दे दें, सम्मानजनक कोई मंत्रालय दे दें। इसके चक्कर में वे चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन राह का कांटा कौन था? बाबू जगजीवन राम, जो एक दलित नेता थे और पहले कांग्रेस में थे लेकिन बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो बाबू जगजीवन राम को हटाने के लिए एक चाल चली गई। वह चाल चली गई राजनारायण और चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी जो चाहती थी कि ये ऐसे ही चौधरी चरण सिंह को बैसाखी सरकार बना दी जाएगी और मैं जब चाहूँगी इसको गिरा करके फिर से चुनाव करा करके फिर प्रधानमंत्री बन जाऊँगी। तो अपने अपने स्वार्थ थे। लेकिन बाबू जगजीवन राम को कैसे हटाया जाए प्रधानमंत्री बनने से, क्योंकि वे सबसे प्रमुख नेता थे और उनकी देश के प्रति जो सेवाएं थीं वे भी बहुत अच्छी रही थीं और जनता भी उनको पसंद करती थी। लेकिन वे दलित थे और दलित को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए सामने आए चौधरी चरण सिंह और राजनारायण और इंदिरा गांधी और संजय गांधी, ये सब मिल गए। तो इन्होंने क्या किया कि बाबू जगजीवन राम के लड़के जो सुरेश राम थे, तो कहा जाता है कि सुरेश राम का संबंध प्रेम एक कॉलेज की छात्रा सुषमा के साथ था। सुरेश राम और सुषमा आपस में प्यार करते थे और कुछ उनकी अंतरंग तस्वीरें कहा जाता है कि अपहरण करके खींच ली गई थी। उसमें राजनारायण, चौधरी चरण सिंह सब शामिल थे और इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी शामिल थे। उन तस्वीरों को खींच लिया गया था और अगले दिन जो मेनका गांधी की एक पत्रिका थी सूर्या, उसमें ज्यों का त्यों छाप दिया गया था। यह इसलिए कि इससे सिद्ध हो सके कि जो बाबू जगजीवन राम हैं उनके पुत्र सुरेश राम और सुषमा हैं और सुषमा कॉलेज की स्टूडेंट है। तो एक राजनीतिक रूप देने के लिए यह स्कैंडल छापा गया था और बनाया गया था कि कुछ ये चूँकि रक्षा मंत्री के रूप में रहे हैं तो इन्होंने कुछ दस्तावेज सुषमा के माध्यम से किसी को बेचा है, ऐसे आरोप लगा दिए गए थे। और इसके कारण एक दलित नेता जो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता था और उस योग्य था, उसको प्रधानमंत्री से इस उसके पुत्र के सेक्स स्कैंडल को दिखा करके रोक दिया गया था, उसका करियर समाप्त कर दिया था। तो यह अपराध एक प्रकार का है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में अपने फायदे के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। संजय गांधी, मेनका गांधी ने इसको इस तरह से छापा था। हालांकि सूर्या मैगजीन के जो छापने वालों में से छपाई जो प्रमुख होते हैं उन्होंने इसे छापने को ऐसी तस्वीरें मना कर दिया था, फिर भी छपवाई गई और ज़बरदस्ती घर घर के जो राजनीतिक अच्छी पहुंच रखते थे उन लोगों को बांटी गई, उनके घर पे भेजी गई। और इनमें पता यह भी चलता है कि जो खुशवंत सिंह हैं वो भी इसमें शामिल रहे थे। तो इस प्रकार से बाबू जगजीवन राम के पुत्र सुरेश राम और सुषमा के सेक्स स्कैंडल को उजागर करके
उन्हें प्रधानमंत्री से बनने से रोक दिया गया था। लेकिन चौधरी चरण सिंह को बना तो दिया था इंदिराने ने, लेकिन वे अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने जब चाहा उनको सरकार गिरा दी और चुनाव करवा दिए। चुनाव में फिर से कांग्रेस आ गई। लेकिन कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यही मेनका गांधी, जो इनके पुत्र थे वरुण गांधी, उनका कैरियर भी ले इसी सेक्स स्कैंडल में 2016 में बर्बाद हो गया और तब से वे भी एक प्रकार से गुमनाम हो गए। तो जैसा करोगे किसी के लिए वैसा सामने हमारे भी आता है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।